अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ बरकत है। ARY न्यूज का शो राबिया अनम छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने शो के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें जूते की नोक पर रखा और उन्हें दुत्कार कर वो शो छोड़कर चली गई हैं और रोते हुए गई हैं। वो क्यों गई हैं वो वजह आपके सामने रखते हैं, लेकिन उस वजह को जानने से पहले आप ये बात याद रखिए कि जिस शख्स के बारे में बातचीत होगी ये शख्स सिंध के किसी कच्चे के इलाके से ताल्लुक नहीं रखता, या पंजाब के किसी अंदरूनी पंजाब या दूर दराज इलाके का नहीं है, या पहाड़ी इलाके से कोई अनपढ़ शख्सियत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का वो आइकॉन है जिनकी गाड़ियां बड़ी चमकीली होती हैं, जो नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, जो टीवी पर बैठकर हम जैसे, मुझ जैसे और आप जो जैसे लोगों को अखलाकियात सिखाना, जिंदगी कैसे जीनी है सिखाना, फैमिली क्या होती है उसके ऊपर दर्स देना अपना हक समझते हैं। और ये समझते हैं जैसे वो हमें तालीम दे रहे हमारे उस्ताद हैं और हमारे जहनों के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर बड़ा इंफ्लुएंस करते हैं। जो बड़े पढ़े लिखे बाजाहिर होते हैं, जिनके पास पैसा टका भी होता है, जिन्हें चार बंदे जान रहे होते हैं, लेकिन इनकी हरकतें इतनी घनूनी होती हैं कि जब आप उन पे झांकते हैं तो आपको वीरानी और एक थरथराहट और एक कपकपाहट महसूस होती है कि किस तरह के घनौने ये लोग थे। बुनियादी तौर पर निदा यासिर के शो, जो कि ARY डिजिटल का प्रोमिनेंट शो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, उसमें मोहसिन अब्बास को भी इनवाइट किया गया था और इनके साथ साथ राबिया अनम भी इनवाइटेड थी। राबिया अनम प्रोमिनेंट टेलीविजन प्रेजेंटर आप जानते हैं और एक सैलून के ओनर भी हैं और एक बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है। मोहसिन अब्बास एक बहुत बड़ा हीरो, फिल्मों में काम कर चुके, सिंगर, मजाक रात में बड़ा एक जबरदस्त किरदार रह चुका है और एक बड़ी अच्छे होस्ट रह चुके हैं। और टेलीविजन पर बैठकर इनकी जो शख्सियत थी उसका खुलासा इनकी बेगम फातिमा सोहेल ने किया था। अच्छा, ये फातिमा सोहेल के हवाले से चूंकि कोर्ट की एक जजमेंट भी वजूद है, वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर राबिया ने इसलिए छोड़कर गई हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं इस शो में ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकती जो अपनी बीवी को मारता हो, उसे कुटता हो और उसे जलील करता हो। और उसके बाद वो जो पार्ट है बुनियादी तौर पर शो का वो एडिट कर दिया गया है। लेकिन राबिया अनम जब छोड़कर गई तो सेट पर रोते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज मोहसिन अब्बास के साथ में ये प्लेटफॉर्म शेयर करती हूं तो आने वाली सारी जिंदगी में मैं किसी खातून के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए, या किसी भी लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास या अपर क्लास, कोई भी खातून हो एनीवेयर, जो मजलूम होते हैं बेचारे, उनके लिए मैं आवाज नहीं उठा सकूंगी। लिहाजा मैं बैकआउट कर रही हूं और मैं यहां से जा रही हूं। और वो वहां से चली गई हैं। उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी, पुरानी कंट्रोवर्सी एक दफा फिर मंजरेआम पर आई है। फातिमा सोहेल बुनियादी तौर पर जो बैरिस्टर एहतिशाम है, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो बेगम है उनकी बहन है और इस वजह से भी काफी ज्यादा जानी पहचानी जाती हैं। और ये बीवी थी मोहसिन अब्बास की। जब इन्होंने एक प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक में बताया कि मोहसिन अब्बास उन्हें मारते थे, धुतकारते थे, फिजिकली हैरेस करते थे, असॉल्ट करते थे, उनका जिस्मानी असॉल्ट करते थे। और इसके बारे में बल्कि उन्होंने जो खुद अल्फाज कहे वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहती हैं कि मुझे खौफ आता था अकेले में इस शख्स को देखकर, यानी मेरा शौहर था, लेकिन ये मुझे इतने थप्पड़ मारता था, इतना मारता था कि मुझे इसे देखकर खौफ आता था। उसके बाद वो कहती हैं कि जब ये सब के होते हुए मेरे सामने बैठता था तो मैं थोड़ा सा सुकून में होती थी कि कम से कम ये यहां पर मुझे मारेगा नहीं। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी था जब इसने मुझे लातें मारी और मेरे बच्चे के सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि मेरी बेटी का जो इंतकाल हो चुका था उसकी वजह से भी ये बुनियादी तौर पर मुझे मारता था। अब आप हैवानियत की इंतहा देखिए कि वो कहती हैं कि जब 3rd मंथ ऑफ मेरा प्रेगनेंसी था तब भी ये मुझे मारता था और इसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लाइक अ न्यू नॉर्म जो हमारे ये सेलिब्रिटीज इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं बदकिस्मती से इस मुल्क में। आप फिरोज खान को देख लें, अलीजे को देख लें, अगेन एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ी पर्सनालिटीज, लेकिन बच्चे जो उनके हैं वो आज कभी कोर्ट्स में धक्के खा रहे हैं, कभी इधर धक्के खा रहे हैं, कभी उधर धक्के खा रहे हैं। यू कैन सी सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक, अगेन बिग पर्सनालिटीज, बड़े लोग, बड़ी फैन फॉलोइंग। अगेन मामला बच्चे का है, मासूम बच्चा है, उसे कोई पता नहीं है कि मां की ईगो क्या है, वालिद की ईगो क्या है, सेपरेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। और नाउ दिस मोहसिन अब्बास एंड फातिमा सोहेल कि जो कहानी मोहसिन अब्बास के मुताबिक खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी वो उसका पीछा कर रही है। और पहली दफा किसी खातून ने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर स्टैंड लिया कि ऐसे शख्स के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट इससे पहले गिल्टी कह चुका है मोहसिन अब्बास को, और उसके बाद जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी टेलीविजन की उन्होंने भी बाइकआउट इस शख्सियत से कर रखा है। लेकिन ये वो चेहरा है जो असल में हम देखने से कासिर होते हैं, जब हम जिन्हें टीवी पर देखकर बड़े मुतासिर होते हैं, जिन्हें टेलीविजन की स्क्रीन पर हम देखकर उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज द रियलिटी जो उनके साथ जो असल में वो हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।